स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएएस प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय विज्ञान का। ये परीक्षा नेशनल अचीवमेंट सर्वे इसका पूरा नाम है और इसके बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। यह चित्र किस प्राकृतिक परिघटना को दर्शाता है? यहाँ एक चित्र दिया हुआ है कीप के आकार का। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कीप के आकार के बादल का, टार्नेडो जिसको कहते हैं, ब सुनामी, स चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। तो यह टार्नेडो है कीप के आकार का। तो अ उत्तर इसका सही हो जाएगा। अ ऑप्शन हम सही कर देंगे यहाँ, कीप के आकार के बादल का टार्नेडो। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हमारी जीवन शैली पर्यावरण मित्र जैसी होनी चाहिए ताकि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ऑप्शन दे रखे हैं। अ जैव अपघटनीय उत्पादों का अधिकतम उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण योग्य पदार्थों का उपयोग करेंगे, या स प्राकृतिक संसाधनों का सीमित व संयमित उपयोग करेंगे, और द दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी बातें सही हैं, इसलिए हम उपयुक्त सभी द ऑप्शन सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 12 है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में किए गए प्रयास निम्नलिखित में से हैं। अ पीपलात्री ग्राम के किरण निधि संस्था के कार्य, ब चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मिनी का जौहर, स खेजलड़ी गांव में अमृता देवी का बलिदान, द अ व स दोनों। इसमें हम देख रहे हैं अ पीपलात्री ग्राम के किरण निधि संस्था के कार्य और स खेजलड़ी ग्राम में अमृता देवी का बलिदान। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए द ऑप्शन को हम सही कर देंगे, अ व स दोनों। प्रश्न नंबर 13 है। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? अ माइटोकॉन्ड्रिया, ब हरित लवक, स राइबोसोम, द रिक्तिका। तो हम जानते हैं जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, तो हम ब ऑप्शन को सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 14। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाटी में निम्न में से कौन कौन से भोजन अवयव क्रमशः स्थित हैं? दाल और बाटी। दाल में प्रोटीन होता है, बाटी में घी होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होगा। ऑप्शन देखते हैं। अ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ब वसा प्रोटीन, स खनिज प्रोटीन, द जल कार्बोहाइड्रेट। तो हम जानते हैं दाल में प्रोटीन होता है और बाटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अ ऑप्शन हम सही कर देंगे इसका। प्रश्न नंबर 15 है। भोजन में उच्च रेशे यानी कि रफीज प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? छिलके वाली दाल, आटे की चोकर, छिलके सहित फल, उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों चीज़ें सही है, इसलिए उपयुक्त सभी पर हम राइट लगा देंगे। प्रश्न नंबर 16। प्रार्थना सभा में कविता को अचानक चक्कर आ गए, आप उसे क्या खाने को देंगे? चिप्स, कुरकुरे, अ व ब दोनों, या द ग्लूकोज के बिस्किट। तो हम उसको ग्लूकोज के बिस्किट, यहाँ ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज के बिस्किट खाने को देंगे। प्रश्न नंबर 17 है। निम्न में से मसाले का सही युग्म है? अ हल्दी लौंग, ब सौंफ मूंगफली, स काली मिर्च तिल, द मिर्च और मूंगफली। तो इसमें हल्दी और लौंग ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ब में सौंफ और मूंगफली, मूंगफली मसाला नहीं है। स में तिल दे रखे हैं, वो मसाला नहीं है, और द में फिर से मूंगफली दे रखा है, वो भी मसाला नहीं है। तो अ ऑप्शन हल्दी और लौंग दोनों मसाले हैं, तो ये युग्म सही होगा, अ को सही कर देंगे। अगला प्रश्न नंबर 18 है। श्यामू के हाथ से अचानक कांच गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया, यह कांच का कौन सा गुणधर्म है? अगाध वर्णनीय, तन्य, भंगुर, मुलायम। जब कोई चीज़ टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, चूर चूर हो जाती है, तो उसको भंगुरता का गुण कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन स सही होगा, भंगुर। प्रश्न नंबर 19 है। निम्नलिखित में से अंडज जंतुओं के समूह को पहचानिए। पहला है अ है गिलहरी गाय तोता, ब मैना छिपकली मेंढक, स कबूतर तोता घोड़ा, द दांत सांप मछली और भैंस। इसमें द ऑप्शन में भैंस गलत आ रहा है, स ऑप्शन में घोड़ा भी गलत आ रहा है, और अ ऑप्शन में गाय गलत आ रहा है। तो ब ऑप्शन को देखते हैं। मैना छिपकली और मेंढक तीनों ही अंडे देते हैं, तो ये अंडज जंतुओं के समूह हैं। स ऑप्शन नंबर ब हम सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 20 है। कौन सी धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है? लकड़ी, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, रबड़। तो इनमें से जो अधातु सुचालक है ऊष्मा की,
वो है ग्रेफाइट। ब ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, सोनू ने अपना स्वेटर जैसे ही उतारा उसके बाल खड़े हो गए, ऐसा किस बल के प्रभाव के कारण होता है? अ चुंबकीय बल, ब स्थिर विद्युत बल, स घर्षण बल, द पेशीय बल। तो बच्चों, स्वेटर को जब उतारते हैं तो कुछ चमक सी भी दिखाई देती है और बाल खड़े हो जाते हैं, तो ये स्थिर विद्युत बल के कारण होता है। तो हम इसमें ब ऑप्शन सही कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं हमारी आंख में कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अ ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 23, ऐसा लेंस जो बीच में से पतला व किनारों से मोटा होता है क्या कहलाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अ तथा ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो किनारों पर से मोटा हो और बीच में से पतला हो वो अवतल लेंस कहलाता है। ब ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, अवनीश के पास एक लेंस है जो बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला है। उस लेंस से वह सूर्य के प्रकाश को अपने मित्र के हाथ पर चलका गिराता है। थोड़ी देर में ही मित्र के हाथ की त्वचा जलने लगती है। तो बताइए अवनीश के पास कौन सा लेंस है? बच्चों, सूर्य की किरणें उस पर आ रही थी, वो अभिसारित कर रहा था, एक जगह फोकसित कर रहा था जिससे उसका हाथ जलने लग गया, और वो किनारों पर से पतला है और बीच में से मोटा है, तो अभिसारी लेंस ऐसा होता है, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ब ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 25, निषेचन के पश्चात बना युग्मनज होता है अगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित। तो इनमें से द्विगुणित होता है। द ऑप्शन सही होगा। अनिल ने आलू की कलिकाओं को काटकर जमीन में बो दिया। वह आलू की खेती करने के लिए किस विधि का उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है? अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेक जनन। तो इसमें कायिक जनन ऑप्शन सही है। ब इसको सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 27 है, कॉलम ए का कॉलम बी से सही सुमेल है। कॉलम ए में है खंडन। खंडन किस में पाया जाता है? इनमें से देखते हैं, स्पाइरोगायरा। तो खंडन को हम स्पाइरोगायरा से मिला देंगे। मुकुलन यीस्ट में पाया जाता है। अनिषेक जनन केला में पाया जाता है। और लैंगिक जनन सरसों में पाया जाता है। तो इस तरह से ए को 4 से मिला दिया, बी को 3 से मिला दिया, सी को 2 से मिला दिया और डी को 1 से मिला दिया। तो 4 3 2 1, यानी अ ऑप्शन सही है, इसमें अ भर देंगे। अगला प्रश्न 28 नंबर का है। 28वां प्रश्न है, मिलेटोनिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली अंतःस्त्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इस ग्रंथि का नाम क्या होगा बच्चों? इनमें से ऑप्शन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अग्नाशय। इनमें से स ऑप्शन सही होगा, पिनियल ग्रंथि। तो इस तरह से हमने 11 से 28 तक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताए हैं। इन्हें आप जरूर पढ़ के देखें, समझें, याद करें, और आगे के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।